नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन हमले के बीच भारतीय नागरिकों को हर हाल में आज ही राजधानी कीव खाली करने का अलर्ट जारी है। यूएनएसआरसी में यूक्रेन संकट पर इमरजेंसी बैठक के पक्ष में दुनिया के 29 देश। भारत ने वोटिंग में फिर नहीं लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन के बीच 3.5 घंटे की बैठक में नहीं बनी बात। यूक्रेन ने दावा किया कि तुर्क के ड्रोन से रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। यूक्रेन के सैन्य बेस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। कनाडा यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार सप्लाई करेगा। इसके साथ साथ रूसी ऑयल का आयात रोकने का भी फैसला हुआ। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार बमबारी जारी। इस दौरान यूक्रेन की सेना को 70 फाइटर प्लेन यूरोपियन यूनियन में शामिल देश होंगे। तुर्की ने रूस पर बड़ा प्रतिबंध लगाया। अपने कब्जे वाले ब्लैक सी के क्षेत्र में रूसी सैन्य जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 218 भारतीय नागरिकों के साथ 90वीं उड़ान बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक प्रयास जारी रहेंगे। यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं ऑपरेशन गंगा फ्लाइट बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई हवाई अड्डे पर अगवानी की। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें सकुशल भारत लाने की प्रोसेस शुरू कर दी है। कई जहाज छात्रों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब भी भारी संख्या में फंसे हुए विद्यार्थी वहां पर परेशान हैं, लेकिन उनके लिए अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। यमुनानगर पहुंची एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वो किस तरह से युद्ध के दौरान परेशानी के हालात से सामना करा और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरह से उसकी मदद की। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह ने कहा कि भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद देता हूं। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई अंबाला की बेटी देर रात सकुशल अंबाला लौट आई, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। अंबाला पहुंचकर छात्रा किरण ने बताया कि यूक्रेन के हालात बहुत खराब हैं। वहां पर भारतीय छात्रों के हालात भी खराब हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में मेवात जिले के नकीना कस्बे के रहने वाले मोहम्मद इजहार भी अपने हजारों भारतीय छात्रों के साथ यूक्रेन लौट आए। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापस लाने की भूमिका लगातार जारी। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही वंशिका फरीदाबाद अपने घर लौटी तो माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी की यूपी चुनाव की आगामी जनसभाएं 2 मार्च को सोनभद्र गाजीपुर में जनसभा, 3 मार्च को चंदौली में करेंगे जनसभा, 4 को मिर्जापुर में पीएम मोदी की जनसभा। अमूल कंपनी ने दूध के रेट 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए, जिसके बाद पंजाब की फेमस बेरका डेयरी में दूध की कीमत 2.6 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की। दिल्ली में 105 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ।
राजधानी दिल्ली में अब कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 2012 रुपए पहुंच गई। इससे पहले दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1907 रुपए थी। हर वर्ष की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि पर्व पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अर्धरात्रि होने पर 1 मार्च मंगलवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि में चंद्रमा सूर्य के पास रहता है। इसी समय चंद्रमा का सूर्य के साथ योग मिलन होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 पहर की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और माता रानी के दर्शन किए। सीएम मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा कि ये पर्व समस्त जगत के कल्याण की और प्रगति और समृद्धि के पथ पर बढ़ता रहे। आज महाशिवरात्रि पर महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव भक्त इस अवसर पर भगवान भोले को खुश करने के लिए हर तरह की कोशिशें करते हैं। हरियाणा समेत देश भर में महाशिवरात्रि का अवसर श्रद्धालु अपने इष्ट भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यमुनानगर के प्राचीन देवी मंदिर में बने शिवालय में सुबह से ही श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। करनाल शहर के पुराने सराफा बाजार स्थित श्री सनातन धर्म शिव मंदिर की ऊंचाई करीब 129 फीट है। सिद्धपीठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का स्वर्ण स्वरूप विराजमान है और तीसरे नेत्र में बेशकीमती हीरा जड़ा है। 11 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी जगह पर बने 7 मंजिला मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अलावा श्री राम दरबार, शेरावाली मैया, विष्णु भगवान, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण विराजमान है। वहीं बल्लभगढ़ शहर में मंदिरों में भक्तों की सुबह 4 बजे से ही कतार लगी। हालांकि अंधेरे में सुबह के समय मंदिरों में भीड़ कम थी, लेकिन 7 बजे के बाद मंदिरों में भारी भीड़ नजर आई। देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व की धूम। वहीं छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी में ये पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। रेवाड़ी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी। गुरुग्राम में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगे। लंबी लंबी कतारों में भक्त भोलेनाथ का इंतजार करते नजर आए। पुंडरी में भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंदिरों में भक्तों की भीड़ और शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचे भक्त। सोनीपत में महाशिवरात्रि पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। रादौर में भी धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। सुबह से मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचे। वहीं गांव बापा में 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। शिवरात्रि के पर्व पर चांदपुर गांव में रहने वाले हंसरत अली ने हरिद्वार से कावड़ लेकर पैदल अपने गांव तक पहुंचे। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में उन्होंने गंगा जल से जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने मुस्लिम युवक अली का मंदिर में जोरदार स्वागत किया। अली ने मुस्लिम समाज से होने के चलते भगवान शिव की आराधना कर भाईचारा कायम किया। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई का समय बदल गया है। 1 मार्च से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक संचालित होंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निर्देशालय ने आदेश जारी किया है। शिक्षा निर्देशालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार हरियाणा सरकार ने 1 मार्च 2022 से स्कूलों के समय में बदलाव किया। ग्रेटर फरीदाबाद के मॉडल दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल, हेड मजिस्ट्रेट और टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया। बच्चों के अभिभावक जब उन्हें स्कूल छोड़ने आए तो स्कूल के इंतजार और माहौल को देख काफी खुश हुए।
नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चे कोरोना के चलते पिछले 2 साल से स्कूल नहीं गए थे। ऐसे में बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। शहर के 2 गर्ल्स स्कूल और शीतला माता मंदिर के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर मेला खेल मैदान में कूड़े के ढेर नजर आए, जो स्वच्छता को पतीला लगा रहे हैं। शहर में पिछले 8 दिनों से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे लोगों में नगर पालिका के प्रति नाराजगी देखने को मिली। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल की दर्जनों भर से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इंतजाम किए गए, जिसके चलते खेल के बीच खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा दिखा सके। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में ग्रेनेड मिला है और एक घर से हथियार होने की जानकारी मिली। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पंचकुला में जिला कांग्रेस ने पंचकुला यमुनानगर हाईवे को आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को फ्री करने के लिए डीसी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि टोल प्लाजा में आसपास के 10 किलोमीटर के गांवों को टोल फ्री किया जाए। इस दौरान पूर्व चेयरमैन विजय, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंद में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की संख्या में कर्मचारी लघु सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। साथ ही सचिवालय के मुख्य गेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया। भिवानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। बाडरा के मनरेगा श्रमिकों को दिहाड़ी नहीं मिलने से उनमें रोष। दर्जनों श्रमिकों ने सीटू की अगुवाई में अनाज मंडी में एकत्रित होकर बैठक आयोजित की। इसके बाद उन्होंने एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया और नाराजगी जाहिर की। करनाल में नए मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान। 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर रोक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करनाल में चल रहा आंगनबाड़ी वर्करों का विरोध प्रदर्शन 84वें दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे आंगनबाड़ी वर्कर्स ने जिला सचिवालय का घेराव कर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वो जिला सचिवालय के सामने डटे रहेंगे। उनकी मांग है कि सरकार जल्द उनसे बातचीत करे और उनकी मांगों को पूरा करे। सोनीपत में जिला बाल कल्याण विभाग कार्यालय पर सीएम उड़न दस्ते की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दस्तावेजों को खंगाला गया। डीएसपी अजय सिंह की अगुवाई में छापेमारी की गई। प्रदेश सरकार की कार्यशैली के मुताबिक काम में दुरुस्तता लाने के लिए तैयारी की गई। पलवल में हथीन के एवीटी स्टाफ की पुलिस ने एक इनामी बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के खिलाफ देश के 5 राज्यों में लूट, डकैती, जानलेवा हमला, एटीएम काटने और गैंगस्टर एक्ट के तहत 30 संगीन मामले दर्ज हैं। नूह में ज्वेलर्स की बाइक में टक्कर मारकर आंखों में लाल मिर्च डालकर 20 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटने के आरोपी को पुलिस ने 5 दिनों के अंदर गिरफ्तार करने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिससे ज्वेलर्स के साथ साथ ग्रामीणों में नाराजगी। इसी मामले में पीड़ित ज्वेलर्स डीएसपी सुधीर तनेजा ने इस पूरे मामले में कहा कि जहां पर कार्रवाई होगी पुलिस बात करेगी। अंबाला में शातिराना तरीके से लिफ्ट मांगकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह ने 4 वारदातें कबूल की है। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और नकदी रिकवर की। पलवल में पुलिस लाइन में पैर फिसलने से फर्श पर गिरकर 35 वर्षीय पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान पुलिसकर्मी की मौत हो गई। होडल स्थित नायाब कोर्ट में ड्यूटी करता था मृतक। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। सोनीपत में चरित्र पर शक के चलते प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। 95% जलने के बाद दिल्ली के अस्पताल में युवती की मौत हो गई। वहीं आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कुंडली थाना पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 6,915 मामले, 180 लोगों की मौत। एक्टिव केस 92,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 258 नए मामले, 499 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। एक दिन में 240 मामले सामने आए, 6 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1900 के पार। पंचकुला में एक गाड़ी का शीशा तोड़कर उससे 3.5 से 4 लाख रुपए के करीब अमाउंट चोरी कर लिया गया। गाड़ी सरेआम सड़क पर खड़ी थी और आरोपियों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में सीएनजी पंप पर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा। सुबह करीब 3 बजे के आसपास पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और साथी की अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 31 के पास बने सीएनजी पंप की यह वारदात। हत्या का खुलासा तब हुआ जब एक घायल व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुरुग्राम के बसई फ्लाईओवर पर 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। पंचकुला के व्यापारी ने लुधियाना में होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पंचकुला के सेक्टर 20 निवासी मनीष के रूप में हुई। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसके पति को लोगों से करोड़ों रुपए देने थे। रुपयों की मांग पर उसे धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने सराभा नगर थाने में मामला दर्ज किया। पानीपत के ताऊ देवी लाल पार्क में चौकीदार और माली पर 8 से 9 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में चौकीदार की मौत हो गई। वहीं घायल माली का सामान्य अस्पताल में इलाज जारी। साथ ही चौकीदार के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यमुनानगर थाना क्षेत्र के गांव असगरपुर में नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने खैर की लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि ये ट्रक झारखंड के गढ़वा जिले के तहुली नदी के से लेकर आ रहे थे। इस ट्रक के आगे आगे कार में 2 लोग चल रहे थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। सोनीपत में संदिग्ध 4 आतंकियों को 8 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में दोबारा पेश किया गया और सागर और सुनील को 4 दिन की रिमांड पर भेजा। साथ ही आरोपी जतीन और सुरेंद्र को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे किए। चारों को पंजाब में मर्डर करने के टारगेट दिए गए थे। शिवसेना नेता और एक ट्रैवल एजेंट की हत्या का टारगेट था। आरोपी से AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए। आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी गोपी था। आरोपी गोपी लुधियाना की जेल में बंद था। बुरहाना के नाहरपुर में एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।